गाइस इस वीडियो में मैं तुम्हें जो निश बताने वाला हूँ उसका सक्सेस रेशियो 90% से भी ज्यादा है। मतलब हर 10 चैनल में 9 चैनल सक्सेसफुली मोनेटाइज हो जाते हैं। ओके, ये चैनल देखो 12 दिन पहले इसके 10,000 सब्सक्राइबर थे एंड उसके जस्ट 2 दिन बाद 20,000 हो गए एंड इतने नए चैनल में सिर्फ 2 दिन में 10,000 सब्सक्राइबर बढ़े। तो अगर तुम किसी ऐसी निश की तलाश में हो जिससे तुम अपना चैनल जल्दी से जल्दी मोनेटाइज कर सको तो ये निश तुम्हारे लिए ये, क्योंकि ये चैनल दिसंबर में स्टार्ट हुआ था एंड ऑलरेडी ये चैनल मोनेटाइज भी हो चुका है। बट वहीं पर इसने एक ऐसी मिस्टेक भी करी जिसके कारण इसका लाखों का नुकसान होने वाला है। बिकॉज ये हिंदी में वीडियोज बनाता है एंड एक इंग्लिश चैनल हिंदी चैनल से 10 गुना ज्यादा अर्निंग करता है। एंड ये जो सुपर हीरोज के ऊपर वीडियो बनाता है ये टियर 1 कंट्रीज लाइक यूएसए यूके में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो तुम ये देखो, ये एक चैनल है जो कि ऐसे ही वीडियोज इंग्लिश में बनाता है एंड इसके हर एक वीडियो में मिलियंस में व्यूज भी आते हैं। तुम खुद देखो, यहाँ पर 6 मिलियन, फिर 1 मिलियन, फिर 15 मिलियन, फिर 42 मिलियन। एंड अगर हम इसके इस महीने के टोटल व्यूज देखें सोशल ब्लेड में तो वो है 347 मिलियन। तो इसकी अर्निंग कैलकुलेट करने के लिए हम इस शॉर्ट की अर्निंग को एज ए रेफरेंस यूज करेंगे एंड ये अर्निंग भी एक इंग्लिश चैनल की अर्निंग है। सो इससे हमें एक एस्टिमेट पता लग जाएगा। इसमें 82 मिलियन व्यूज में $4100 बने हैं। तो अगर 1 मिलियन के कैलकुलेट करें तो 1 मिलियन में इसमें $50 बन रहे हैं। तो अगर हम 1 मिलियन में $50 भी लेकर के चलते हैं एंड 50 को 347 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा $17,350। एंड अगर इसको INR में चेक करें तो ये होता है 15,23,000 रुपए। एंड ये इस चैनल की सिर्फ 1 महीने की अर्निंग है और ये चैनल अभी अगस्त में ही स्टार्ट हुआ था। एंड ऐसे चैनल्स कुछ लोगों ने स्टार्ट भी करे बट कुछ मिस्टेक के कारण या तो उनके व्यूज ही नहीं आ रहे हैं एंड इवन कुछ चैनल्स के तो व्यूज भी आ गए वीडियो वायरल होने के बाद भी उनका चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाया। सो मैं तुम्हें वीडियो के एंड में ये भी बता दूंगा कि कौन कौन सी मिस्टेक नहीं करना है जिससे तुम्हें मोनेटाइजेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो एंड 0 व्यूज की भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। सो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखना क्योंकि सारे के सारे स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है एंड सारे के सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड भी हैं। सो देखो, ऐसे वीडियोज में व्यूज तो बहुत तगड़े आ रहे हैं एंड अर्निंग भी अच्छी हो रही है और ऐसे वीडियोज बनाना थोड़ा टफ भी है, इसीलिए ऐसे चैनल्स कम है अभी। बट मैं तुम्हें बहुत ही आसानी से हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ऐसे वीडियोज बनाना सिखा दूंगा। ओके, सो ऐसे वीडियोज बनाने के लिए तुम्हें सबसे पहले इन चैनल्स के जैसे स्क्रिप्ट लिखना होगा एंड मैंने ऐसे चैनल्स के ऑलमोस्ट 40 से 50 वीडियोज को देखा एंड घंटों उन सारी वीडियोज को एनालाइज करने के बाद मुझे इन सारे चैनल्स की वायरल वीडियोज में एक कॉमन पैटर्न मिला जो ये सारे चैनल्स यूज करते हैं अपनी स्क्रिप्ट लिखने के लिए एंड इसी कारण से इनके वीडियोज वायरल भी जाते हैं। सो इस पार्ट को थोड़ा ध्यान से सुनना, नहीं तो तुम भी 1000-2000 व्यूज में ही अटक के रह जाओगे। और अभी मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ अगर तुमने सही से सीख लिया तो तुम्हारे लिए स्क्रिप्ट लिखना बच्चों का खेल बन जाएगा। सो जितने भी चैनल्स ऐसे वीडियोज बना रहे हैं सारी की सारी वीडियोज में एक चीज कॉमन होती है, उनके सबसे ज्यादा वायरल वीडियोज की स्क्रिप्ट में 3 हीरो होते हैं एंड एक विलन होता है एंड ये सारी तीनों की तीनों सुपर हीरो या तो उससे लड़ाई करेंगे या फिर उससे कंपैरिजन करेंगे या फिर कोई भी चीज जो कि ऑडियंस को हुक कर सके। सो मैं एक वीडियो उठाता हूँ इसके चैनल से जिसमें अभी के टाइम पे 25 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हैं। सो इस वीडियो की स्क्रिप्ट में भी सेम फॉर्मेट का यूज हुआ है। सो इसके फर्स्ट सीन में जोकर की गर्लफ्रेंड जोकर को गन गिफ्ट करती है। सो इसके बाद का जो भी सीन है वो तुम्हें सारे के सारे वीडियोज में कॉमन ही देखने को मिलेगा। जैसे कि पहले नंबर पे कैप्टन अमेरिका जाएगा, फिर वेनम जाएगा एंड उसके बाद लास्ट में स्पाइडरमैन अटक जाएगा एंड देन फिर ऑडियंस से हेल्प मांगेगा, बाद में उसका काम हो जाएगा। सो ऐसे ही ये स्टोरी भी है। इसमें पहले नंबर पे कैप्टन अमेरिका अपनी गर्लफ्रेंड से जाके गन मांगेगा एंड वंडर वुमन भी उसको एक बढ़िया सी गन ला के दे देगी। देन वेनम अपनी गर्लफ्रेंड से गन मांगेगा, उसे भी मिल जाएगी। लास्ट में स्पाइडरमैन अपनी गर्लफ्रेंड से गन मांगेगा एंड उसको एक घटिया सी गन मिलेगी। तो सारे के सारे उसके ऊपर हंसने लगेंगे एंड इसके बाद जो होता है उसी के कारण एल्गोरिदम हैक हुआ है एंड इन चैनल्स के इतने तगड़े व्यूज भी आते हैं। सो यहाँ पर क्या होता है, ये जो जितने भी क्रिएटर हैं ये सब क्या करते हैं, स्पाइडरमैन से वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करवाते हैं एंड इससे वीडियो में लाइक भी आ जाते हैं, सब्सक्राइब भी आ जाते हैं एंड तुम चाहो तो कमेंट भी करवा सकते हो एंड इससे एंगेजमेंट बहुत हाई हो जाता है एंड यूट्यूब खुद ही वीडियो को पोस्ट करने लग जाता है। एंड यही रीजन है कि ऐसे चैनल्स के वीडियोस बहुत जल्दी वायरल हो जाते हैं। एंड ये तो वीडियो वायरल करने की सिर्फ एक ट्रिक है, ऐसी 2-3 ट्रिक और भी बताऊंगा वीडियो के लास्ट में एंड इसके बाद ये क्रिएटर वीडियो को हैप्पी एंडिंग के साथ एंड कर देते हैं। सो इसी फॉर्मेट को यूज करके ये वीडियोज को वायरल करते हैं। सो अब तुम लोग सोच रहे हो फॉर्मेट तो ठीक है बट हम ऐसे स्क्रिप्ट कैसे लिखेंगे, तो वो भी मैं तुम्हें बताता हूँ। सो अभी मैं तुम्हें जिस वीडियो के बारे में बता रहा था उसमें टोटल 35 फुटेज यूज हुई थी एंड मैंने उसके हर एक सीन को 1 by 1 नोट डाउन करा है एंड ये रहे उसके हर एक सीन के डिटेल्स। टोटल इसमें 35 सीन थे। सो तुम्हें भी इसी टाइप से स्क्रिप्ट लिखना है, जैसे कि फर्स्ट सीन में क्या होगा, फिर सेकंड सीन कैसा होगा एंड देन थर्ड सीन, फोर्थ सीन, ऐसे ही टोटल 35 को तुम्हें भी लिखना है। अब मैं तुम्हें इसकी एक पुरानी स्क्रिप्ट से तुम्हें बताता हूँ तुम एक नई स्क्रिप्ट कैसे बना
बना सकते हो। जैसे कि मैंने इस वीडियो के सीन को नोट डाउन करा है, तो इसमें यहाँ पर ये गिफ्ट में गन दे रहे थे, तो तुम्हें सिंपली गन को बाइक से या फिर कार से या फिर मोबाइल फोन से रिप्लेस कर देना है एंड देन तुम्हारी एक नई स्क्रिप्ट रेडी है। एंड मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऐसी ही एक वीडियो बन रखी है इसके चैनल पे जिसमें गन की जगह पर मोबाइल था एंड उसमें भी मिलियंस में व्यूज आ रखे हैं। सो अगर तुम्हें ये फॉर्मेट चाहिए तो टेलीग्राम में मैं शेयर कर दूंगा, तो वहां से कॉपी कर लेना। एंड मैं तुम्हारे लिए 2-3 फॉर्मेट और भी टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा जिनमें बस तुम्हें 1 से 2 चीजें ही रिप्लेस करनी होंगी एंड तुम्हारी नई स्क्रिप्ट बन जाएगी। एंड जैसे ही तुम 4 से 5 वीडियोज बनाओगे तो तुम्हारे दिमाग में खुद से ही फॉर्मेट आना शुरू हो जाएंगे। सो तुम चाहो तो इनके फॉर्मेट को यूज कर सकते हो या फिर अपने खुद के फॉर्मेट में भी वीडियो बना सकते हो। एंड देखो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, अगर तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लेना, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि तुम्हारे वीडियो में 10,000 व्यूज आएंगे या फिर 10 मिलियन। ओके, सो अब तुम सोच रहे हो मैंने तुम्हें सीन बाय सीन स्क्रिप्ट लिखना तो बता दिया, बट तुम वॉइस कैसे जनरेट करवाओगे इसके लिए? सो वो भी मैं तुम्हें आगे जब वॉइस जनरेट करने के बारे में बताऊंगा तब बता दूंगा, बट उससे पहले तुम्हें मैं इमेज जनरेट करना सिखा देता हूँ। सो तुम्हें ऐसे इमेज जनरेट करवाने के लिए पहले ऐसी इमेजेस के प्रॉम्प्ट जनरेट करवाना होगा। सो इन इमेजेस के प्रॉम्प्ट को जनरेट करने के लिए तुम्हारे पास 2 तरीके हैं। पहले तरीके में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है बट तुम्हें रिजल्ट एकदम एक्यूरेट मिलेंगे। सो तुम्हें इस तरीके के लिए पहले किसी भी एक अपने कैरेक्टर का स्क्रीनशॉट ले लेना है। मैं यहाँ पर अभी के लिए सुपर गर्ल का स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ एंड देन मैं चैट जीपीटी में इमेज को ऐड करूंगा एंड देन चैट जीपीटी में एक प्रॉम्प्ट दूंगा, रिएक्ट लाइक अ प्रॉम्प्ट एक्सपर्ट एंड गिव मी द कैरेक्टर डिटेल ऑफ दिस इमेज। एंड देन जैसे ही मैं एंटर करूंगा मुझे उस कैरेक्टर के डिटेल्स मिल जाएंगे यहाँ पर। सो मैं यहाँ पर इसको एक और प्रॉम्प्ट दूंगा, रिमेम्बर दीज कैरेक्टर डिटेल्स फॉर फर्दर चेंजेस। एंड अब ये जो सुपर गर्ल के कैरेक्टर डिटेल थे ये इसने अपने डाटाबेस में सेव कर लिए हैं। अब मैं जो चाहूँ वो सुपर गर्ल से करवा सकता हूँ। एंड तुम चाहो तो ये सारे के सारे प्रॉम्प्ट हिंदी में भी दे सकते हो चैट जीपीटी को। जैसे कि मैं यहाँ पर चैट जीपीटी में लिखूंगा कि मुझे चाहिए कि सुपर गर्ल इंडियन मार्केट में साइकिल चला रही हो। सो ये देखो यहाँ पर मुझे ये प्रॉम्प्ट मिल चुका है, मैं इसको जाके कॉपी कर लूंगा एंड देन किसी भी इमेज जनरेटर में पेस्ट करूंगा, तो तुम ये देख सकते हो मुझे काफी बढ़िया रिजल्ट मिले हैं। सो अगर तुम इस तरीके का यूज करते हो तो फिर तुम्हें सारे के सारे कैरेक्टर्स के लिए ऐसे ही करना पड़ेगा। एंड अगर तुम्हें अगले कैरेक्टर के लिए कुछ भी ऐसा जनरेट करवाना है तो चैट जीपीटी में लेफ्ट में जाके एक न्यू टैब ओपन करना है, यहाँ पर इमेज ऐड करना है एंड इसके भी कैरेक्टर डिटेल एक्सट्रैक्ट करवा के सेव कर देना। फिर तुम जो भी चाहो चेंजेस करवा सकते हो। एंड अगर तुम्हें वापस सुपर गर्ल के में जाना है तो वहीं पर लेफ्ट में क्लिक करके तुम उसमें वापस जा सकते हो। बट एक चीज का ध्यान रखना, तुम्हें एक कैरेक्टर को एक ही टैब में सेव करना है, 2 को मत करना, नहीं तो तुम्हें खराब रिजल्ट मिलेंगे। सो ऐसे ही तुम्हें सारे के सारे कैरेक्टर्स को करवा लेना है एंड तुम ऐसे इमेज जनरेट करवा सकते हो। ये एक तरीका था, बट एक और भी तरीका है जिसमें तुम्हें सारे की सारी अपनी इमेजेस के सीन को कॉपी करके पेस्ट कर देना है एंड ऊपर एक ये प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देना है। ये प्रॉम्प्ट भी मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, तो तुम वहां से यूज कर सकते हो इसको। एंड जैसे ही तुम एंटर करोगे तुम्हें सारे की सारे इमेज के प्रॉम्प्ट्स मिल जाएंगे एंड तुम एक एक करके कॉपी करके जनरेट करवा सकते हो। सो इसमें ये की प्रॉब्लम होती है, पहले के तुम्हें 4-5 तो सही मिल जाएंगे बट उसके बाद तुम्हें काफी टाइम भी लगेगा एंड बार बार जनरेट करने में भी परफेक्ट इमेज नहीं मिलेगी। तो मैंने तुम्हें दोनों के दोनों तरीके बता दिए, जो सही लगे उसका यूज कर लेना। एंड मैंने अभी एक जो अपने लिए स्टोरी क्रिएट करी थी, मैं उसके लिए इमेज के प्रॉम्प्ट जनरेट कर लेता हूँ। ओके, सो अब मैंने भी इमेजेस के प्रॉम्प्ट जनरेट कर लिया, अब मुझे इमेज जनरेट करवानी है। सो ऐसी इमेजेस जनरेट करवाने के लिए तुम लियोनार्डो का यूज कर सकते हो। मैंने 1-2 और भी टूल्स का यूज करा था साथ में, तुम ये कंपैरिजन देख सकते हो। मुझे सबसे बढ़िया रिजल्ट लियोनार्डो में ही देखने को मिले हैं। सो मैं तो लियोनार्डो का ही यूज करने वाला हूँ एंड तुम माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर का भी यूज कर सकते हो, वो भी काफी बढ़िया काम करता है इसमें। ओके, सो जैसे ही तुम गूगल में सर्च करोगे लियोनार्डो तुम्हें ये साइट दिखेगी। सो इसको डायरेक्ट यहाँ से ओपन कर लेना, लॉगिन नहीं कर रखा हो तो लॉगिन भी कर लेना। एंड जैसे ही तुम यहाँ पर इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो तुम्हारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल करके आएगा। सो तुम्हें यहाँ पर कुछ सेटिंग्स करनी है ताकि तुम्हें अच्छे से अच्छे रिजल्ट मिले। सो तुम्हें सबसे पहले यहाँ पर स्टाइल में क्लिक करना है एंड देन स्टाइल को यहाँ से 3D सिलेक्ट कर लेना एंड कॉन्ट्रास्ट को हाई पर सिलेक्ट कर देना। साइज इसकी 9:16 सिलेक्ट कर लेना क्योंकि तुम यहाँ पर शॉर्ट्स बना रहे हो। एंड देन तुम्हें अपने प्रॉम्प्ट को यहाँ पर पेस्ट कर देना है एंड कुछ टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा। देन फिर तुम्हें ये 4 इमेज जनरेट करके दे देगा। सो तुम ये देख सकते हो मुझे ये वाली इमेज काफी बढ़िया लग रही है, मैं इसको यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर लूंगा। ये एक बार में 4 इमेजेस को जनरेट करता है। सो इसमें 24 क्रेडिट लगते हैं एक बार की जनरेट करने पर एंड इसमें तुम्हें 150 क्रेडिट फ्री मिलते हैं पर डे एक जीमेल अकाउंट पे। तो तुम मल्टीपल जीमेल अकाउंट का यूज कर सकते हो एंड अगर तुम्हें काफी सारी ईमेल चाहिए तो तुम टेम्प मेल का यूज कर सकते हो। मैंने इस वीडियो में बता रखा है डिटेल में। सो इसके बाद तुम चाहो तो उसको भी चेकआउट कर सकते हो। ओके, सो अब मैं सारी की सारी इमेजेस अपनी सीन के अकॉर्डिंग जनरेट कर लेता हूँ। सो जैसे ही तुम्हारी सारी की सारी इमेजेस जनरेट हो जाती हैं देन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इस वीडियो के नीचे की साइड यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा। सो उस बटन को दबा दो एंड तुम्हें नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके बताओ। ओके, सो अब तुम्हें अपने सीन्स के अकॉर्डिंग वॉइस ओवर जनरेट करवाना है एंड ये पार्ट सबसे ज्यादा आसान है। तुम्हें अपनी 2-3 इमेजेस को देखना
है एंड जो भी उसके अकॉर्डिंग मैच कर रहा हो उसको लिख लेना है। एंड तुम इस वीडियो में देख सकते हो कितना कम वॉइसेस का यूज करा है इसने। Stop, look over there. Wow. Huh? What? I likewise wish to possess it. सो तुम्हें 2 से 3 सीन में देखना है जहाँ पर वॉइस की जरूरत हो वहीं पर वॉइस ऐड करना है। एंड ये पार्ट बहुत आसान भी है एंड ये तुम खुद से कर भी सकते हो। जैसे ही तुम इमेज को देखोगे तो तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा एंड उसको नोट कर लेना। सो जैसे ही तुम अपनी सारी सीन के अकॉर्डिंग डायलॉग्स को नोट कर लेते हो देन फिर तुम्हें गूगल में सर्च करना है 11 लैब एंड तुम्हारे सामने कुछ इस टाइप से साइट आएगी, तो इसको ओपन करके लॉग इन कर लेना। एंड तुम्हें एक ईमेल में 10,000 कैरेक्टर्स फ्री मिलते हैं, तो तुम उनका यूज कर सकते हो। एंड अगर तुम्हें अनलिमिटेड यूज करना है तो ये वीडियो देख लेना, मैंने डिटेल में बता रखा है। एंड ये कुछ वॉइस कैरेक्टर हैं यहाँ पर स्क्रीन में तुम्हें दिख रहे होंगे, जैसे कि सुपर गर्ल के लिए गीगी करके वॉइस है, तुम उसका यूज कर सकते हो। एंड वेनम, स्पाइडरमैन, बाकी सबके लिए भी मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, तो तुम स्क्रीनशॉट ले लेना। देन फिर जो भी तुम्हारे पास डायलॉग्स हैं उनको वॉइस के फॉर्म में यहाँ से कन्वर्ट करवा लेना। Stop, look over there. एंड अगर तुम्हें अपनी वीडियो हिंदी में क्रिएट करना है तो तुम्हें अपने हिंदी वाले डायलॉग्स को भी यहाँ से वॉइस के फॉर्म में कन्वर्ट करवा लेना है। रुको वहाँ देखो। एंड तुम्हारा वॉइस का काम डन हो चुका है, अब बस तुम्हें एडिटिंग करनी है। सो एडिटिंग के लिए तुम कोई सा भी एक सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर कैपकट का यूज करूंगा। सबसे पहले तो तुम्हें सारी की सारी फुटेज को टाइमलाइन में इंपोर्ट कर लेना है एंड देन वॉइस ओवर एंड साउंड इफेक्ट को भी इंपोर्ट कर लेना। एंड फुटेज एंड वॉइस ओवर को एक दूसरे के अकॉर्डिंग मैच कर देना एंड साउंड इफेक्ट को भी वहाँ पर सही से मैनेज कर देना। एंड इसके बाद बस तुम्हें इनके बीच में एक ये वाला ट्रांजेक्शन लगाना है एंड तुम्हारा सारा का सारा काम हो चुका है। अब तुम चाहो तो थोड़ा बहुत और एडिटिंग कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कुछ इफेक्ट लगा सकते हो। वैसे मुझे यहाँ पर इतना ही करना है, तो मैं यहाँ पर इसको हाई क्वालिटी में एक्सपोर्ट कर लूंगा। ओके, सो अब मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हें कौन कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है जिससे तुम्हें मोनेटाइजेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो तुम्हें अपनी वीडियो में यूनिक वैल्यू ऐड करना है। सिंपली वॉइस ओवर से भी तुम कर सकते हो, मतलब जो अभी मैंने तुम्हें वॉइस ओवर ऐड करना बताया था इतने से ही तुम्हारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। एंड अगर तुम सेम ही फोटोज को हिंदी एंड इंग्लिश दोनों चैनल में यूज करते हो तो जो तुम पहले नंबर पे चैनल मोनेटाइज कर लोगे उसमें तो इशू नहीं आएगा, बट सेकंड वाले चैनल में रीयूज कंटेंट आ सकता है। सो अगर तुम्हें रीयूज से बचना है तो तुम स्टार्टिंग के 3 सेकंड एंड लास्ट के 3 सेकंड चेंज कर सकते हो। बेसिकली अगर तुम डिफरेंट पिक्चर्स यूज करोगे तो तुम्हें इशू नहीं आएगा। बाकी अगर फिर भी तुम्हें रीयूज आ जाता है तो तुम अप्लाई करके हटवा भी सकते हो, क्योंकि तुमने मिस्टर बीस्ट को भी देखा था, उसने अपनी हिंदी में डब करके चैनल चला रखे थे एंड वो सारे चैनल्स मोनेटाइज थे, तो ये अलाउड है। बस अगर तुम्हारे पास रीयूज कंटेंट आ जाता है तो तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा मोनेटाइजेशन के लिए एंड वो तुम्हारा वापस से मोनेटाइज हो जाएगा। एंड देखो, ऐसी वीडियोज वायरल करने के लिए तुम्हें सिर्फ 2 चीजों पर ही ध्यान देना है। यहाँ पर पहले नंबर पे जो है वो है हुक वीडियो का। तुम्हारे वीडियो का हुक जितना अच्छा होगा उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि तुम्हारा वीडियो वायरल हो जाए। सो मैं तुम्हें इस वीडियो का एग्जांपल से बताता हूँ। इसमें 25 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हैं एंड तुम इसके हुक को देखो। Stop, look over there. इसमें पहले ही स्टार्टिंग में इन्होंने बोला है स्टॉप, जिससे ऑडियंस हुक हो गई कि आखिर ये क्या बोल रहे हैं, क्या रोक क्यों रहे हैं। एंड इससे इसका व्यूड रेशियो बढ़ गया एंड ऑडियंस रिटेंशन तो था ही अच्छा, क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट बढ़िया थी। सो तुम्हें ये एक चीज ध्यान देना है, हुक जितना ज्यादा एंगेजिंग बनाओगे उतने ही ज्यादा व्यूज आएंगे। एंड तुम्हें एंगेजिंग स्क्रिप्ट तो बनानी ही है, बट साथ में स्टार्टिंग में न्यू क्रिएटर एक और भी मिस्टेक करते हैं, वो डायरेक्ट अपनी वीडियो को अपलोड करके पब्लिश कर देते हैं, जिससे उनका वीडियो राइट ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाता है एंड उनकी वीडियो अच्छे होने के बाद भी उनमें व्यूज नहीं आते हैं। सो तुम्हें अपनी टारगेटेड ऑडियंस तक वीडियो पहुंचाने के लिए सिंपल सा काम करना है। तुम्हें किसी भी ऐसे चैनल्स को ओपन कर लेना है जिसके अच्छे खासे व्यूज आ रहे हो एंड उसके किसी भी एक वीडियो पर क्लिक करना है एंड देन उसके ऑडियो वाले सेक्शन में जाना है एंड उसके ऑडियो को यहाँ से सेव कर लेना है। देन नॉर्मली अपलोड पर क्लिक करना है एंड उस शॉर्ट को सिलेक्ट कर लेना एंड जैसे ही तुम नेक्स्ट करके आगे जाओगे तो तुम्हारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा एंड देन अब तुम्हें यहाँ से म्यूजिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड सेव्ड में जाना एंड जो तुमने ऑडियो सेव करा था उसको यहाँ से अप्लाई कर देना एंड देन कंट्रोल्स में जाके उस ऑडियो को जो तुमने अप्लाई करा उसको 0 कर देना एंड जो तुम्हारा ओरिजिनल ऑडियो है उसको 100 कर देना एंड देन नेक्स्ट करके वीडियो का टाइटल टैग लगा के अपलोड कर देना। इससे होगा ये कि यूट्यूब को पता लग जाएगा कि तुम्हारी टारगेटेड ऑडियंस कौन सी है एंड तुम्हारे स्टार्टिंग से ही वीडियो सही ऑडियंस तक जाने लगेंगी। एंड तुम्हें ऐसी वीडियो दिन में एक ही अपलोड करना है एंड अगर तुम इंग्लिश में ऐसी वीडियोज अपलोड कर रहे हो तो तुम रात के 1 बजे कर सकते हो एंड अगर हिंदी में कर रहे हो तो 7 से 8 के बीच में कभी भी कर सकते हो। एंड ऐसे चैनल्स की तुम्हें कैटेगरी सिलेक्ट करना है एंटरटेनमेंट एंड अल्टरनेटिव कंटेंट में यस सिलेक्ट करना है। अब देखो, मैंने तुम्हें सारी की सारी चीजें बता दी है जो कि इम्पोर्टेंट थी एक वीडियो को वायरल करने के लिए एंड अच्छी वीडियोज बनाने के लिए। अब सिर्फ तुम्हें करना
ये है कि कम से कम 90 डेज तक लगातार वीडियोस अपलोड करना है बिना रुके, अगर तुम सीरियसली यूट्यूबर बनना चाहते हो तो। एंड जितने लोग सीरियसली यूट्यूबर बनना चाहते हैं 90 डेज तक ऐसे वीडियोस अपलोड करेंगे तो नीचे कमेंट करो 90 डेज चैलेंज एक्सेप्टेड। एंड जो लोग ये कमेंट करेंगे मैं खुद उनके चैनल्स को चेक करके बताऊंगा कि वो क्या मिस्टेक कर रहे हैं। बट एक बार ये वाला वीडियो जरूर से जा करके देख लेना, क्योंकि अगर तुमने सही से चैनल नहीं बनाया होगा तो तुम्हारे वीडियोज वायरल नहीं हो पाएंगे।